ये बिल्कुल मार्वल का सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो है। पूरा शरीर चांदी की कवच से ढंका हुआ है और उसके पैरों के नीचे का स्केटबोर्ड मिसाइल को भी अपनी तरफ खींच सकता है। जब इंसानों ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल फेंकी तो उसने बस एक हल्की चाल से उसे बचा लिया। फिर उसने दोनों हाथों से ऊर्जा की तरंगें छोड़ी और एक ही पल में सामने खड़ी सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां टूटकर बिखर गईं। इतना ही नहीं, उसके शरीर में बहुत सारा ब्रह्मांडीय विकिरण होने की वजह से जहां भी वह जाता है वहां भारी धमाका होता है। चाहे वह ठंडी होकर जम गई प्रशांत की नदियां हों या अप्रैल में बर्फबारी करता मिस्र का पिरामिड, या जब वह किसी मानव शहर से गुजरे तो वहां की सभी सुविधाएं पूरी तरह ठप्प हो जाती हैं। वह है शैडो मैन, फैंटास्टिक फोर का सबसे बड़ा दुश्मन। कुछ समय पहले उसे ब्रह्मांडीय ग्रहणकर्ता का आदेश मिला था कि वह नीले ग्रह को नष्ट करे। वह जल्दी से पृथ्वी पर कई बड़े गोल गड्ढे खोदने लगा। इसी दौरान रबरमैन और इनविजिबल वुमन अपनी शादी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही समारोह आधा हुआ, ऊपर से हेलीकॉप्टर अचानक अनियंत्रित होकर भीड़ में गिर पड़ा। एक जोड़ा जान बचाने के लिए खतरे में था। रबरमैन ने तुरंत अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें बचाया और इनविजिबल वुमन ने सही समय देखकर उसे पूरी तरह घेरे में लिया। हालांकि हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन इसकी पूंछ की गति से ब्लैक वीमेन को खतरा हुआ। खतरे की घड़ी में स्टोनमैन ने समय पर पानी से बाहर निकलकर पूंछ को पकड़ लिया और उसे हटा दिया। तभी आकाश में अचानक एक रोशनी चमकी। कैप्टन अमेरिका तुरंत अपनी गति बढ़ाकर पीछा करने लगा। वे इमारतों के बीच दौड़ते रहे और दूरी बहुत कम हो रही थी, लेकिन शैडोमैन ने बाधाओं की परवाह किए बिना रास्ता काट लिया और कैप्टन अमेरिका को अपने रास्ते बदलने पड़े। इस स्तर की शक्तियों का सामना करते हुए कैप्टन अमेरिका को जटिल सुरंग में भी पीछे रहना पड़ा। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, कैप्टन अमेरिका ने अपनी पूरी गति लगा दी, लेकिन शैडोमैन ने अचानक उसे पकड़ लिया और उसे अंतरिक्ष में ले गया। ऑक्सीजन की कमी से उसके शरीर की आग बुझने लगी। शैडोमैन ने उसे पृथ्वी की ओर फेंक दिया। कैप्टन अमेरिका सही समय पर अपनी आग फिर से जलाकर सुरक्षित उतरा। लैब में लौटकर उसने अपने साथियों को सब कुछ बताया। मिस्टर फैंटास्टिक ने कहा कि शैडोमैन एक एलियंस की उच्च बुद्धिमत्ता वाला जीव है। रबरमैन ने हाल ही में एक रेडिएशन मॉनिटर बनाया था ताकि पृथ्वी पर अजीब घटनाओं का पता लग सके, लेकिन शैडोमैन ने इसे नष्ट कर दिया। यह सुनकर इनविजिबल वुमन बहुत गुस्से में आ गई। उसने रबरमैन से पूछा कि उसने अपनी पूरी ध्यान शादी पर क्यों नहीं दिया। रबरमैन ने सिर्फ कुछ शब्द कहे और जाने लगा। अगले पल इनविजिबल वुमन ने अपनी शक्ति दिखाकर रबरमैन को दबा दिया। इसी दौरान अंटार्कटिका में एक 500 मीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा अचानक दिखाई दिया। डॉक्टर डूम हेलीकॉप्टर लेकर वहां आया और शैडोमैन को देखा। वह चाहती थी कि शैडोमैन उसके साथ दुनिया पर राज करे, लेकिन शैडोमैन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वह जाने लगी, डॉक्टर डूम ने अचानक गड्ढे पर हमला किया। बिजली उसकी शरीर पर लगी, लेकिन उसे ज्यादा असर नहीं हुआ। शैडोमैन ने गुस्से में पलटी मारकर उसे दूर फेंक दिया। इस प्रक्रिया में उसका शरीर पुनर्निर्मित और अलग हो गया। रबरमैन ने देखा कि कैप्टन अमेरिका की कोशिकाएं असामान्य रूप से सक्रिय हैं, यानी उसकी सुपर पावर स्थिर नहीं है। लेकिन स्टोनमैन ने उसे छूते ही उसे सामान्य स्थिति में ला दिया और कैप्टन अमेरिका ने ब्लेज की शक्ति भी हासिल कर ली। हालांकि कैप्टन अमेरिका को पूरी तरह शक्तियों का इस्तेमाल करना आसान नहीं था। उसका शरीर पत्थर से घिर गया और मांसपेशियों वाला रूप बन गया। अपनी बदसूरत शक्ल देखकर उसे स्वीकार करना मुश्किल हुआ। फिर उसने स्टोनमैन को छूकर अपनी शक्ति वापस पा ली और बिना पीछे देखे लैब से बाहर निकल गई। वह पहले बालकनी में जाकर अपना मन शांत करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल वह ऊपर की छत से गिर पड़ी। जब अदृश्य महिला मौके पर पहुंची और स्थिति देखने लगी तो उसने जैसे ही उसका माथा छुआ, खुद ही पूरी तरह से जलने लगी और हवा में तैरने लगी। महिला ने बस गलती से जवान कैप्टन अमेरिका को छुआ था, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर आग पकड़ने लगा। वह डर के मारे पागल होकर अपने शरीर को मारने लगी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वह और भी ऊपर हवा में उठती चली गई। कैप्टन अमेरिका तुरंत ब्लेज में बदलकर बचाने आया, लेकिन उसका सुपर पावर अचानक अदृश्य हो गया। बेचारे के पास कोई विकल्प नहीं था और वह देखती रही कि दूसरा लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। खुशकिस्मती से सबसे अहम पल में रबरमैन ने असामान्य गतिविधि देखी और तुरंत दोनों को फिर से छूने के लिए कहा। तभी सब सामान्य हो गया। इसके बाद रबरमैन ने पूरी जांच की और पता लगाया कि जब ब्लेज और सिल्वर शैडोमैन ने संपर्क किया तो उसकी कोशिकाएं असामान्य रूप से सक्रिय हो गई थीं, जिसका मतलब था
कि अगर वह किसी और को छूती है तो वह उनसे उनके सुपर पावर को बदल लेती है। लेकिन कैप्टन अमेरिका के साथ यह आसान नहीं था। उसका पूरा शरीर पत्थरों से ढका हुआ था। उसका पहले का सुंदर चेहरा अब भयानक दिख रहा था, जो हमेशा शांत से रहने वाली कैप्टन अमेरिका के लिए असहनीय था। फिर उसने तुरंत स्टोनमैन को छूकर अपने सुपर पावर को वापस ले लिया और बिना मुड़े मौके से भाग गई। क्योंकि यह सब सिल्वर शैडो मैन की वजह से हुआ था, इसलिए उसे ढूंढना ही होगा ताकि सब कुछ सही हो सके। इसके बाद रबर्ट मैन ने और अध्ययन किया और पता लगाया कि सिल्वर शैडो मैन जिस भी ग्रह पर गया वह अंत में मरा हुआ ग्रह बन गया। मतलब इस समय पृथ्वी खतरे के किनारे पर थी। खुशकिस्मती से रबर्ट मैन ने शैडो मैन द्वारा छोड़े गए गहरे गड्ढों की स्थिति देखकर उसके अगले लक्ष्य का अनुमान लगा लिया, इसलिए सभी तुरंत हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे। सच में अगले ही पल सतह पर ऊर्जा की लहरें दिखाई दी। फिर एक बड़ी लहर ऊपर के पुल के खंभे को तोड़ती हुई आई। लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए, यहाँ तक कि पीछे का फेरिस व्हील भी झुकने लगा। खुशकिस्मती से संकट के समय अचानक एक फोर्स फील्ड प्रकट हुई। दरअसल अदृश्य महिला ने पवन चक्की को गिरने से रोक लिया और स्टोनमैन ने नीचे आकर खंभे को मजबूती से पकड़ा, लेकिन फेरिस व्हील अभी भी धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। तब रबर्ट मैन ने अपने हाथ फैलाकर उसे मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन जब वे अटके हुए थे, झील के बीच में अचानक एक विशाल गहरा गड्ढा प्रकट हुआ और शैडोमैन तेजी से गड्ढे से बाहर निकल आया। ब्लेज तुरंत आग पकड़कर पीछा करने लगा, लेकिन रस्सी में फंसने के कारण वह रबर्ट मैन से टकरा गया। एक पल में दोनों ने अपने अंदर के सुपर पावर बदल लिए। फिर हर कोई जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टर ने अपना हाथ वापस लिया और आग बना दी, लेकिन रबर्ट की खिंचाई खो जाने की वजह से फेरिस व्हील तुरंत झुकने लगा। अदृश्य महिला बार बार पीछे हट रही थी और अब उसे संभालना मुश्किल हो गया। तब नीचे स्टोनमैन ने पूरी ताकत लगाई। फिर डॉक्टर ने आग छोड़कर पंखों को जोड़ दिया। हालांकि इस संकट को अस्थायी रूप से खत्म किया गया, वे शैडोमैन को पकड़ने में सफल नहीं हुए। नीचे का जनरल भी निराश हो गया। जब वे सैन्य बेस लौटे तो जनरल ने उनके लिए एक साथी लाया। यह व्यक्ति था डॉक्टर डूम, विक्टर। पहले धोखे का शिकार होने के कारण स्टोनमैन ने उसे बिना बोले दीवार पर दबा दिया, लेकिन जब विक्टर ने बताया कि उसने शैडोमैन की कमजोरी जान ली है तो उन्होंने पुराने झगड़े को भूलकर उसके साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। फिर विक्टर ने एक मार्ग दिखाया जो पहले उसके ऊपर हुए अत्याचार का दृश्य था। धीरे धीरे देखने पर रबर्ट मैन ने देखा कि शैडोमैन की पूरी ऊर्जा उसके नीचे के स्केटबोर्ड से आती है, इसलिए उसे पूरी तरह हराने के लिए पहले उसे स्केटबोर्ड से अलग करना जरूरी था। इसलिए रबर्ट मैन और विक्टर ने मिलकर शोध किया। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक एक अलग करने की मशीन बनाई। फिर वे अगले लक्ष्य स्थान पर पहले से पहुंच गए और मशीन को चारों दिशाओं में रख दिया। लेकिन जब अदृश्य महिला ने स्विच चालू करने की कोशिश की तो शैडोमैन अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया। फिर भी उसने तुरंत हमला नहीं किया। वह अदृश्य महिला के सामने जाकर उसे ध्यान से देख रहा था। अदृश्य महिला ने फोर्स फील्ड का उपयोग किया, लेकिन वह आसानी से ऊर्जा की दीवार को पार कर गया। अदृश्य महिला ने विरोध करना छोड़ दिया और पूछा, आप पृथ्वी को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? शैडोमैन ने कहा, मैं केवल एक दूत हूं। असली पृथ्वी नष्ट करने वाला वह ग्रह खाने वाला है जो मेरे पीछे है। दूर खड़े जनरल ने अचानक मिसाइल फायर करने का आदेश दिया। खतरे का पता चलते ही शैडो हीरो तुरंत ऊपर उठकर मिसाइल के सामने आ गया। फिर उसने बिना कोई बचाव किए उसे अपने अंदर खींच लिया। नीचे खड़े सैनिकों की कई तीरों की बौछार के बावजूद वह आसानी से बच जाता और एक हाथ से वार करता। फिर उसने ऊर्जा की लहरें छोड़ी और सामने मौजूद 100 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। लेकिन जैसे ही वह लगातार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, इनविजिबल वुमन चुपके से डिवाइसर को चालू कर देती है। फिर मिस्टर फैंटास्टिक के कमांड के साथ उसके पैरों के नीचे का स्केटबोर्ड तरल की तरह बदलने लगता है और अंततः शैडो हीरो से पूरी तरह अलग हो जाता है। इस समय नीचे विक्टर तुरंत आकर उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस तरह उसे सेना ने कवर के साथ पकड़कर वापस भेज दिया। रबर मैन न्याय में शामिल होना चाहता था, लेकिन जनरल ने उसे सख्ती से मना कर दिया और सभी को कैदी की तरह बंद कर दिया। फिर उन्हें एक क्रूर अधिकारी के पास पूछताछ के लिए भेजा। इस दौरान शैडो हीरो को अत्याचार सहते देखकर इनविजिबल वुमन को दया आ गई। वह चुपके से पूछताछ कक्ष में घुस गई और बात करने पर जान पाई कि शैडो हीरो वास्तव में पृथ्वी को नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अपने घर की रक्षा के लिए उसे प्लेनेट डिवोर की धमकी माननी पड़ी। उसके पैरों के नीचे का स्केटबोर्ड उसी की योजना का हिस्सा था जो डिवोर को पृथ्वी की ओर लाने का काम करता था। इसलिए इस आपदा को रोकने के लिए उन्हें स्केटबोर्ड को किसी और ग्रह पर ले जाना होगा। लेकिन जब सब यह योजना बना रहे थे, विक्टर चुपके से स्केटबोर्ड के पास आ गया।
उसने कंट्रोलर का इस्तेमाल कर इसे अपने पैरों के नीचे लगाया और ऊर्जा छोड़कर जनरल को चूर कर दिया। फिर फैंटास्टिक फोर ने खबर सुनकर तुरंत पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विस्फोट में वे बुरी तरह घायल हो गए। यह निश्चित रूप से मार्वल का सबसे होशियार सुपर हीरो था। उसके हाथ बहुत लचीले थे और गेम खेलते समय दूसरे से दुगने उंगलियों का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इतना बुद्धिमान और ताकतवर होने के बावजूद वह सेना द्वारा बंदी बना लिया गया। वह मुश्किल से स्टोनमैन की मदद से भागा, लेकिन अचानक आई धातु की शक्ति उसे दीवार में पटक देती है और रबर मैन भी इस कारण एक छपटी हुई स्थिति में आ जाता है। उन्हें प्लेनेट डिवोर पृथ्वी पर आने से पहले स्केटबोर्ड वापस लेना था, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था पृथ्वी को बचाने का। लेकिन जब वे संग्रह कक्ष पहुंचे तो पाया कि विक्टर पहले ही गायब हो चुका था। स्पष्ट था कि स्केटबोर्ड वह चुपके से ले गया था। रबर मैन ने तुरंत रिमोट कंट्रोल चालू किया और शैडो हीरो को लेकर विक्टर का पीछा किया। कैप्टन अमेरिका ब्लेज बनकर उनके पीछे आया। जैसे ही स्पेसशिप ने लक्ष्य को लॉक किया, विक्टर अचानक लौटकर उन पर हमला कर देता है। ब्लेज आगे बढ़कर रोकना चाहता था, लेकिन विक्टर द्वारा उठाई गई समुद्र की लहर ने उसे बुझा दिया। फिर वह शांत होकर नीचे झील में गिर गया। विक्टर ने फिर से स्पेसशिप पर ध्वनि हमला किया तो रबर मैन ने तुरंत स्विच चालू किया और स्पेसशिप को 3 हिस्सों में बांट दिया। फिर वे सब विक्टर के चारों ओर घेर गए। सोचा था कि अब वह पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन विक्टर न केवल डरता नहीं बल्कि उग्र रूप से घूमकर ऊपर की हवा का झोंका बना देता है। रबर मैन और टीम को जोर से फेंक दिया गया और नीचे शहर में गिराया गया। विक्टर शैडो हीरो को मारने ही वाला था, तभी इनविजिबल वुमन ने तुरंत ऊर्जा का ढाल बनाकर रक्षा की, लेकिन लंबी भाला उसकी ढाल को अनदेखा कर उसके शरीर को छेद देता है। जब सबने आसमान की ओर देखा तो शहर काले बादलों से ढक गया था। स्पष्ट था कि प्लेनेट डिवोर पृथ्वी पर आ गया है। उनके पास अब बहुत समय नहीं बचा था, इसलिए स्केटबोर्ड वापस लेने के लिए कैप्टन अमेरिका ने सभी के सुपर पावर को आत्मसात करने का जोखिम उठाया। फिर सभी ने हाथ एक दूसरे पर रखा और मार्वल का सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो चमकता हुआ आया। उसने एक पंच मारकर विक्टर को उड़ाया, फिर रबर मैन की ताकत के साथ दूसरी बार वार किया और विक्टर के करीब पहुंचने के लिए ब्लेज ने आग के गोले छोड़े और ध्यान आकर्षित किया। फिर उसने अदृश्य होकर विक्टर को मजबूती से पकड़ लिया। वह अपने गुस्से को एक एक पंच में निकालता रहा। अंततः लगातार तापमान बढ़ाकर स्केटबोर्ड का कंट्रोलर नष्ट कर दिया। जैसे ही वह गिरने वाला था, स्टोन मैन ने सही समय पर क्रेन चालू की और उसे भारी रूप से समुद्र में डुबो दिया। शैडो हीरो ने फिर से अपनी शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन अपने लिए मरते हुए शैडो स्टार को देखकर उसने तय किया कि वह डिवोर के नियंत्रण से मुक्त होगा। इससे पहले शैडो हीरो ने अपनी मूल शक्ति से शैडो स्टार को पुनर्जीवित किया। उसका सिल्वर आर्मर भी धीरे धीरे उतर गया। शैडो स्टार के जागने के बाद वह बिना मुड़े प्लेनेट डिवोर की ओर दौड़ा। मजबूत तूफान ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन सही समय पर ब्लेज ने मदद की। ब्लेज लगातार उसे गति देते हुए अंतरिक्ष की ओर धकेलता रहा। लाल विशाल प्राणी को देखकर शैडो हीरो ने तुरंत ऊर्जा संकेंद्रित की। एक तेज रोशनी के साथ डिवोर वास्तव में राख में बदल गया। फिल्म के अंत में फैंटास्टिक फोर ने फिर से पृथ्वी को बचाया और इनविजिबल वुमन ने आखिरकार रबर मैन के साथ शादी कर ली।